तो देखिए पॉइंट ऑफ अ सेट हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। हमारे पास सबसे पहले एक मीट्रिक स्पेस हो, एक्स हमारे पास मीट्रिक स्पेस है। उस मीट्रिक स्पेस में से सेट एक्स है उस पर जिस पे यहाँ पे मीट्रिक डिफ़ाइन की हुई है, इस तरह आप इसको समझ लें। और एक हमने सबसेट लिया ए सेट एक्स में से, देन एक्स बिलोंग्स टू एक्स। उस मीट्रिक स्पेस से हमने एक पॉइंट लिया, इस कॉल्ड इट्स लिमिट पॉइंट। जो मीट्रिक स्पेस से आपने एक पॉइंट लिया और एक सबसेट लिया, और जो पॉइंट लिया था वो लिमिट पॉइंट होगा उस सबसेट ए का। इस लिमिट पॉइंट को हम अकोमोलेशन पॉइंट भी कहते हैं। फिर इफ़ फॉर एवरी ओपन स्फीयर, उस पॉइंट को सेंटर मान के कोई भी किसी भी रेडियस का आप ओपन स्फीयर ड्रा करते हैं विद सेंटर एक्स, देन अगर आप सेट ए में से जो आपने सबसेट लिया है उस पॉइंट को निकाल भी दें, तो सेट ए का और ओपन स्फीयर का जब इंटरसेक्शन लिया जाता है तो नॉन एम्प्टी आता है। फाइनाइट सेट के लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा इनफाइनाइट सेट के लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड दैट। और नेक्स्ट कैन इन अदर वर्ड्स एवरी ओपन स्फीयर कंटेन्स पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स। मतलब जो आपने सेट एक्स में से जब पॉइंट वो निकाल ही दिया और जो उस सबसेट का और ओपन स्फीयर का इंटरसेक्शन लेते हैं और आपको नॉन एम्प्टी सेट मिलता है। मैं आपको इसका डायग्राम बना के बताती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मीट्रिक स्पेस है एक्स और एक मैंने सबसेट लिया, उसी मीट्रिक स्पेस एक्स में से ए सबसेट लिया। और डिफरेंट कलर लेके बताती हूँ। यहाँ मैंने एक पॉइंट है मेरे पास, जो हमने कहा था जो लिमिट पॉइंट होगा वो एक्स से बिलोंग करेगा। तो मैं यहाँ एक पॉइंट लेती हूँ एक्स, ठीक है, जो सेट एक्स में है। फिर मैंने क्या किया कि जब इस एक्स को सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर मैंने ड्रा किया, किसी भी रेडियस का ले लें, तो वो वो ओपन स्फीयर है वो सेट ए के भी कुछ पॉइंट्स कंटेन करे और इस ओपन स्फीयर में सेट एक्स के भी कोई ना कोई पॉइंट आए, कॉमन आ रहे हैं उस ओपन स्फीयर में। देन ये जो पॉइंट एक्स है इसको कहूँगी कि ये मेरा लिमिट पॉइंट है। ओपन स्फीयर में कुछ सेट ए के भी पॉइंट्स आ रहे हैं और कुछ सेट एक्स के भी पॉइंट्स आ रहे हैं, दोनों का इंटरसेक्शन लिया और वो नॉन एम्प्टी आता है, तो हम कहते हैं कि ये जो एक्स है ये हमारा लिमिट पॉइंट है सेट ए का। इंटरसेक्शन कभी भी ओपन स्फीयर, मतलब उस जो पॉइंट होगा सबसेट में से उस पॉइंट को निकाल भी दें तो ओपन स्फीयर और ए का जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। और ये वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अक्सर रिपीट हो जाती है। नॉन एम्प्टी अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है तो हम इस पे जो जिसको सेंटर माना होता है उसी को लिमिट पॉइंट कहते हैं सेट ए का। ये हमारी डेफिनेशन है लिमिट। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये भी है, जिस तरह आप एग्जांपल यहाँ पे एक दे रहे हैं कि हमारे पास एक सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं 1, 1/2, 1/3 हमारे पास अप टू सोन। इस तरह हमारे पास एक सेट है और इसका जो लिमिट पॉइंट है वो 0 ही क्यों है। तो देखिए अगर मैं इनको नंबर लाइन पे अगर मैं ड्रा करके बताऊँ आपको, ये जो सेट दिया गया है 1 और यहाँ ले लें 0। नेक्स्ट है हमारे पास 1/2, 1/3, 1 के बाद आएगा 1/2, 1/3, 1/4। ये मैंने नंबर लाइन पे जो आपके सेट दिया गया था आपको, इसके एलिमेंट्स थे 1, 1/2, 1/3 अप टू सोन। ये आपके पास एक सेट है, उसके एलिमेंट्स को मैंने नंबर लाइन पे ड्रा किया। अब इसका जो लिमिट पॉइंट है वो 0 ही क्यों आता है, इसको आप समझ लें। देखिए अब डेफिनेशन क्या कहती है, हमारे पास जो डेफिनेशन है वो कहती है कि जब ओपन स्फीयर का और सेट ए में से जब आप पॉइंट एक्स को निकालते हैं और इंटरसेक्शन लिया जाता है वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए लिमिट पॉइंट होने के लिए। तो देखिए अगर मैं 0 को सेंटर मान के किसी भी रेडियस का स्मॉलेस्ट भी रेडियस ले लूँ, जितना बड़ा जितना छोटा मैं रेडियस ले लूँ, तो रेडियस अगर मैं 1/4 भी बन के लेती हूँ, इसका 1/4 का भी रेडियस लेके ओपन स्फीयर अगर मैं ड्रा करती हूँ 0 को, इस तरह वेरी क्लोज सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। ये कभी भी इस ओपन स्फीयर का और सेट ए का जब मैं इंटरसेक्शन लूँगी, ये हमारे फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट ए है, इसका इंटरसेक्शन लूँगी कभी भी एम्प्टी नहीं आएगा। 1/5, 1/6, मतलब 1/100 का भी रेडियस लेके ओपन स्फीयर में ड्रा करूँगी तो उस जो इंटरसेक्शन होगी उस ओपन स्फीयर का सेट ए के साथ कम से कम 100 जो मैंने रेडियस लिया होगा या 1/1000 मैंने रेडियस लिया होगा ओपन स्फीयर ड्रा किया होगा, तो उसमें तो वो कॉमन आएगा ना। इनफाइनाइट पॉइंट्स इसमें सेट ए में है,
तो वो सारे इसमें कॉमन आ जाएंगे, कभी भी एम्प्टी सेट नहीं आएगा। तो ज़ीरो हमारा फिर लिमिट पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये ज़ीरो जो है जिसको सेंटर मार के मैं ओपन स्फीयर ड्रा कर रही हूँ, ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को फुलफ़िल कर रहा है। आगे आपका क्वेश्चन था 1, 1/2, 1/3 इसके लिमिट पॉइंट क्यों नहीं है। तो देखें आप 1/2, 1/3 इसके लिमिट पॉइंट क्यों नहीं है। अगर चलो मैं मान भी लूँ कि 1 इसका जो है वो लिमिट पॉइंट है, ठीक है, 1 इसका लिमिट पॉइंट है। अब 1 को मैं जो सेंटर मान के कोई भी मैं ओपन स्फीयर अगर मैं ड्रा करूँ और उसका रेडियस 1 के बाद डायरेक्ट 1/2 आ जाता है। 1, 1/2 के दरमियान भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। 1, 1/2 के दरमियान अब 1/2 0.5 होता है, और यहाँ अगर मैं R ले लूँ, यहाँ पे 0.2 का ले लूँ, 0.3 का रेडियस ले लूँ, ओपन स्फीयर बनाऊँ, तो उसमें इस जब हमने सेट ए में से 1 को निकाल दिया और उस ओपन स्फीयर में और इस सेट ए में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा और वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। लेकिन लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है कि वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए, कभी एम्प्टी नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो फिर वो एम्प्टी आ जाएगा। 1 को रेडियस मान के ओपन स्फीयर ड्रा करेंगे तो 1 के अलावा 1 को तो हमने निकाल देना है सेट ए में से। कोई भी सेट ए के बाकी पॉइंट्स के साथ इस ओपन स्फीयर का इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो वो एम्प्टी सेट आएगा, फुलफिल नहीं करता लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को। इसलिए है 1 को या 1/2 को भी सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं, 1/3 को भी, 1/4 को भी चेक कर सकते हैं, वो इसके लिमिट पॉइंट नहीं बनते। लेकिन अगर 0 को आप सेंटर मान के ओपन स्फीयर ड्रा करते हैं, कोई भी रेडियस ले लें, तो वो सेट ए के पॉइंट 0 को, तो 0 तो पहले इसके में कंटेन ही नहीं करता। 0 को छोड़ के कोई और जो पॉइंट्स होंगे वो सेट ए में और इस ओपन स्फीयर में कोई ना कोई कॉमन आ जाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन आ जाएंगे, तो वो फुलफिल करेगा। 0 को सेंटर मान के ओपन स्फीयर जो ड्रा करते हैं, 0 जो है वो लिमिट पॉइंट बनता है सेट जिसके एलिमेंट्स हैं 1/1, 1/2, 1/3। आई होप आपको समझ आ गई होगी।